श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु बुरहानपुर से आयोजित हो रही है। श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के आज पहले दिन की कथा की विशेष जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। आज की कथा की पहली जानकारी गुरु जी ने बताया, जब तक महादेव की कृपा ना हो, जब तक उनकी उदारता ना हो, तब तक सुख का अनुभव और भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव तत्व का मिलना बड़ा ही कठिन है। आज कथा की अगली जानकारी, शिव हमारी श्वास है, शिव हमारे रोम रोम में है, शिव हमारी धड़कन है और शिव हमारी सृष्टि है, जिसके बिना हम शून्य हैं। जब तक हम जीवित हैं और शरीर में ये सांस चल रही है, तब तक ये अंदाज़ा होना चाहिए कि शिव हमारे भीतर धड़क रहे हैं, शिव हमारे सांसों में चल रहे हैं। ये शिव रूपी श्वास रूपी शिव जब तक चल रहा होता है तब तक आप जीवित हो, और श्वास रूपी शिव जब निकल जाता है तो ये शरीर नहीं रहता है, ये शव बन जाता है, फिर इसका कोई महत्व नहीं है। कथा की तीसरी जानकारी, यदि आपका भरोसा पक्का है तो आप शिव की आराधना में लगे हुए हैं तो निश्चित है एक बार मृत्यु के पहले महाकाल का दर्शन जरूर होगा। आज की कथा का पहला पत्र पढ़ने से पहले गुरुजी ने कहा, कथा में पत्र पढ़ते पढ़ते कई वर्ष बीत गए, परंतु ऐसा पत्र पहली बार आया है। ये पत्र सुरखा संतोष सुनार जी का बुरहानपुर से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, मैं शंकर जी पर एक लोटे जल चढ़ाने की महिमा का क्या बखान करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी पीठ पर कई सालों से गठान थी, वो गठान दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। गुरुदेव, सारी जगह इलाज कराया पर उस गठान पर कोई असर न हुआ। कई लोगों ने कहा ये गठान निकलेगी, बॉम्बे जांच के लिए जाएगी, हो सकता है बड़ी बीमारी निकले। 3 बार डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, मैं ऑपरेशन नहीं करा पाई। फिर किसी ने टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, उस कथा को श्रवण करो। कथा सुनना चालू कर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बनाए। शिव पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र औषधि रूप में खा लेती और बाबा से विनती कह रहती, बाबा मेरी पीठ पर गठान हो गई है, उसको गला दो, ठीक कर दो। बाबा की कृपा से गठान धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही। एक दिन की बात है, मैं शिव जी के मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी मेरी गठान फट गई और फटते ही मेरी गांठ बाहर निकल आई, बस पस निकलने लगा। उस गठान से मेरी पीठ में छेद हो गया। इस पत्र में उस गठान को भी भेज रही हूँ और मेरी पीठ में जो छेद हुआ था उसकी फोटो भी भेज रही हूँ। गुरुदेव उसके बाद शिव मंदिर से जल लेकर घर गई और शिव पर चढ़ा जल अपनी पीठ पर लगाना शुरू किया। रक्त निकलना बंद हो गया, मेरी गठान भी ठीक हुई और मैं एकदम से स्वस्थ हूँ। अब बाबा की कृपा है, मैं बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आई हूँ। पत्र पढ़ने के बाद गुरुजी ने कहा, ये पहला पत्र है जिसमें गठान भी मेरे पास है। आज की कथा का दूसरा पत्र भी बुरहानपुर से था, जिसमें लिखा था, गुरुदेव, एक दिन मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ। मैंने साधारण दर्द समझकर डॉक्टर को दिखाकर दवा खा लिया, परंतु दर्द कम नहीं हुआ। मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई, इसलिए मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तब मैंने जांच कराने का निर्णय किया। इंदौर के डॉक्टरों ने जांच किया। जांच में जब रिपोर्ट आई तो कैंसर का लक्षण बताया। जब कैंसर का लक्षण मेरे पेट में बताया गया, तब किसी ने शिव महापुराण कथा को सुनने को कहा। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। इतना भरोसा मुझे भोलेनाथ पर हो गया कि एक घड़ी भी मैं बाबा के बिना नहीं रह सकती। शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, और जब पता चल गया कि मेरे पेट में कैंसर हो गया तो आपने अपनी कथा में त्रिजोगी नारायण का पानी, जहाँ पर शिव और सती का विवाह हुआ था, वह जल मंगवाकर कुंदिकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैंने वह जल पीना शुरू किया। दूसरी बार जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया, हमें देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जब भी मंदिर जाएं तो महादेव को प्रणाम करें, विनती करें, निवेदन करें और वापस चले आएँ। यदि मांगने का मौका भी मिल जाए तो केवल बस इतना मांगना चाहिए कि बाबा आप को देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जीवन में कितना भी कष्ट आए, तकलीफ है, बस आपका साथ और आपकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। गुरुजी ने बताया, हमारा जन्म 2 कारणों से हुआ है, एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। हमें अपने कर्म का भोग स्वयं भोगना पड़ता है, तो एक लोटा जल शिव जी को स्वयं से समर्पित करना चाहिए। आज की कथा में तीसरा पत्र सुनंदा राकेश बड़गुजर जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी, मैं शिव जी की कृपा का क्या बखान करूं। मेरे पति के गले में 3 बड़ी गठान हो गई थी। हमने अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, मुंबई भी दिखाया, सब ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इससे बड़ी बीमारी का क्रम हो सकता है। ऑपरेशन कराने के बाद फिर
भी घटान हो सकती है। गुरुदेव, एक दिन टीवी पर मैं सीरियल देख रही थी। सीरियल देखते देखते आपकी कथा देखना प्रारंभ कर दिया। आपने उस कथा में कुसा के जल का वर्णन किया। जल शिव जी पर चढ़ाने का बोला और उसी जल को पीने का बोला था। हमने अपने पति से ये कार्य कराना प्रारंभ किया। 4 हफ्ते लगातार कुसा का जल शिव जी पर चढ़वाते, शिव मंदिर में हुआ जल पिला देते। हमने सोचा अब ऑपरेशन करवाना है तो ये उपाय करके ही देखते हैं। ये महाराज टीवी पर भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, तो ये भी करके देख लें। बाबा की कृपा से मेरे पति की तीनों गठानें गल गई, एक भी गठान गले में नहीं है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि आप स्वस्थ हो। हम बाबा को धोख लगाने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा में चौथा पत्र दीपमाला चौहान जी का भुसावल से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, मैं बहुत बीमारी से जूझ रही थी। मेरे दोनों छाती से पस निकलता था। बहुत दिनों से ये बीमारी थी, पर कोई आराम नहीं था और कोई कारण भी नहीं पता चल रहा था कि ये पस क्यों निकल रहे हैं। एक दिन हम कहीं जा रहे थे, रोड पर किसी ने शिव महापुराण कथा और शिव जी पर जल चढ़ाने के महत्व को बताया। हमने शिव जी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और औषधि रूप में ये दोनों खाने लगे। मेरी छाती पर जो पस निकलता था वो 15 दिन के अंदर सूखना प्रारंभ हो गया और मैं ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा में गुरु जी द्वारा बताए गए संतान प्राप्ति का उपाय इस प्रकार है। शादी के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए हैं और तब भी संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिव मंदिर जाएं और तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर 21 बार घुमाकर लाल धागे में आंकड़े की जड़ को बांधकर अपने कमर में बांध लें और बाबा से प्रार्थना करें। बाबा की कृपा अवश्य होती है। बुरहानपुर की कथा के लिए गुरुजी ने अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, अर्चना दीदी ने उनसे कहा, राजनीति से जुड़ा भी कोई कार्यक्रम होता है तो पूरी जान झोंक देना पड़ता है। सब लोगों को एकत्र किया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है। हमने तो इतना प्रचार भी नहीं किया था, पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 दिन पहले से आकर भर गए, समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने अर्चना दीदी का बहुत बहुत साधुवाद किया और कहा, आपके कारण आज पूरा बुरहानपुर कथा सुन रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को कहते हैं। कल कथा का समय टीवी पर और बुरहानपुर वालों के लिए 1 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। बाकी के रोज का कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बस कल की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। और कथा के अंत में आशीष जी ने रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़ी एक विशेष जानकारी दी। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर जो भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, उस रुद्राक्ष उत्सव में आप सभी बड़ी संख्या में आमंत्रित हैं। आशीष जी ने सभी से निवेदन किया कि आप अपने साथ एक दरी, कंबल, टॉर्च, पानी की बोतल और अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ अवश्य लेकर आएँ और इन बातों का विशेष ध्यान दें। तो ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।